गीता की दृष्टि से अंदर की सीढ़ियाँ और हमारी आदतों का रहस्य। हम अक्सर अपनी बार बार होने वाली गलतियों को विल पावर की कमी मान लेते हैं। हम खुद को दोष देते हैं, अपनी कमजोरी की आलोचना करते हैं और कभी कभी यह सोचकर हार मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन भगवत गीता एक गहरी समझ देती है। गलतियाँ सिर्फ बुरी आदतें नहीं होती, ये हमारे भीतर के सिस्टम की स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होती हैं। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस अंदरूनी व्यवस्था में गड़बड़ी, सोच भावना का मेल ना होना। गीता एक असेंडिंग हायरार्की बताती है। बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट, सेल्फ। हम में से ज्यादातर लोग नीचे के लेवल्स में ही फंसे रहते हैं, बॉडी और सेंसेस के बीच। हम हायर पावर्स को एक्सेस नहीं कर पाते। टू ब्रेक द साइकिल ऑफ रेपिटेशन, हमें पहले ये समझना होगा कि क्या रिपीट हो रहा है और क्यों। रेपिटेशन क्यों होता है? जब सेंसेस इंफॉर्मेशन देती हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। रिएक्टिव नेचर, बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देना। माइंड की यही आदत हमें क्रेविंग, अवर्जन और इंपल्सिव बिहेवियर की ओर ले जाती है। क्रेविंग, किसी चीज की जबरदस्त चाह या ललक। अवर्जन, किसी चीज से घृणा या दूर भागने की भावना। इंपल्सिव बिहेवियर, बिना सोचे तुरंत कुछ कर बैठना। गीता कहती है माइंड चलता है पास्ट इंप्रेशंस, संस्कार्स और लाइक्स डिसलाइक्स, रागाद्वेषा से। माइंड जब किसी पैटर्न से जुड़ जाता है, चाहे वो डर हो या सुख, वही हैबिट बार बार रिपीट होती है। माइंड से ऊपर उठो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। इंटेलेक्ट, बुद्धि वो शक्ति है जो विचार करती है, जांचती है और सही निर्णय लेती है। फैकल्टी, अंदर की कोई खास शक्ति या क्षमता। एनालाइज, किसी चीज को समझदारी से टुकड़ों में देखकर समझना। डिसीजन, ठोस और सोच समझकर लिया गया फैसला। लेकिन जब बुद्धि डिजायर से ढक जाती है या इमोशंस की ताकत के आगे दब जाती है, तब वो क्लैरिटी नहीं दे पाती। क्लाउडेड, धुंधली हो जाना या साफ सोच न पाना। क्लैरिटी, स्पष्टता, यानी साफ साफ समझना। इसलिए हम जानते हुए भी वही गलती दोहराते हैं, क्योंकि इंटेलेक्ट मास्टर नहीं है, माइंड बन गया है। इंटेलेक्ट को कैसे मजबूत करें? रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन। मेडिटेशन, ध्यान। जब बुद्धि शुद्ध और मजबूत होती है, तभी वह माइंड को निर्देश दे सकती है। ईगो, चुपचाप रोकने वाली सबसे बड़ी ताकत। ईगो, झूठी पहचान जो हम मेमोरीज, रोल्स और पुराने अनुभवों से बना लेते हैं। जैसे, मैं लेजी हूं, मैं गुस्सैल इंसान हूं, मैं कभी डिसिप्लिन में नहीं रह सकता। इन कहानियों को हम खुद ही डिफेंड करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जानी पहचानी होती हैं, भले ही दुख देती हों। जब तक ईगो को तोड़ा नहीं जाता, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ऊपर ऊपर का ही रहेगा। डिजायर, असली दुश्मन कौन है? गीता चैप्टर 3 वर्स 39। ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्ते। अर्थ, हे कौन्ते। यहाँ तक कि ज्ञानी व्यक्ति का भी ज्ञान कामना के द्वारा ढक दिया जाता है, जो कि एक नित्य शत्रु है। डिजायर, वह शक्ति जो मन को भविष्य में उलझाकर रखती है और बार बार कहती है कि तब खुश रहूंगा जब ये मिलेगा। डिजायर कभी इनफ नहीं कहती और यही साइकिल चलता रहता है। डिजायर को मारो मत, ऊंचा बना दो। गीता सप्रेशन, दबाना की नहीं,